नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर 17वीं बीपीएससी के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया है। बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए और इसकी फीस रखी गई है मात्र 4,499 रुपए। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज, पीडीएफ सामग्री, पीवाईक्यू एनालिसिस, 24/7 डाउट क्लियरिफिकेशन, यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपको करवाएगी, साथ में गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन भी देगी। और इसी तरीके से अगर आप लोग बाइलिंगुअल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बीपीएससी के लिए सक्षम 3.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज हो, डेली क्लास नोट्स हो और लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोज हो, डाउट क्लियरिफिकेशन इत्यादि हो। इसकी फीस उतनी ही रखी गई है। इसमें भी आप लोग परचेज करते समय जो कूपन कोड है PSP500, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, PSP500 आप लगाएंगे तो इसमें भी आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। वहीं पर अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया है पीसीएस 2025 के लिए और इसकी ये बाइलिंगुअल बैच है, इसकी फीस उतनी रखी गई है। इसमें भी आप लोग वही कूपन कोड लगा सकते हैं PSP500 और यहाँ पर भी भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है और आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। अच्छा, पीसीएस और आरओ एआरओ जो एग्जाम है वो लगभग एक ही समय होने वाला है, 1 या 1.5 महीने का अंतर आपको देखने को मिलेगा और आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए पर्याप्त समय भी मिल रहा है। उसके लिए प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर एक बेस्ट बैच लॉन्च हो गया है केवल प्रीलिम्स के लिए और इसकी फीस है मात्र 1999 रुपए। तो इस बैच का नाम है संयुक्त बैच और ये इसमें दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करवाई जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं भारत और उत्तर प्रदेश के जो अनुभवी फैकल्टी है, लाइव रिकॉर्डेड वीडियोज इसमें भी मिलेंगे, डाउट क्लियरिफिकेशन, डेली क्लास नोट, पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह सारी सारी जो चीजें इस बैच में भी आपको मिल जाएंगी। ये सारे जो कोर्स वगैरह हैं, सारी चीजें हैं आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपीएससी रिजल्ट की, उसके बाद में यूपी पीसीएस की बात करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी की बात करेंगे और एसएससी आदि भर्तियों की बात करेंगे। तो यहाँ पर कल रिजल्ट जारी हो गया है और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पहले से चयनित हैं और लिखा है कि आदित्य 40 लाख की नौकरी छोड़ करके सिविल सेवा में आए। कल मैंने इनका एक फुल इंटरव्यू अपने चैनल पर डाला था, आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं और बहुत सारे छात्रों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में बताई है। जैसे आदित्य के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आदित्य ने इससे पहले यूपीएससी 2022 में 336वीं रैंक प्राप्त की थी और उन्होंने सिविल सेवा के लिए 40 लाख वेतन की नौकरी भी छोड़ दी थी। आदित्य इन दिनों भारतीय पुलिस सेवा एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये पहले से ही आईपीएस अधिकारी हैं। पिछली बार 2022 में इनका चयन हुआ था। लिखा है आदित्य को यह सफलता तीसरे प्रयास में मिली थी। पहली बार तो इनका प्री नहीं निकला था, दूसरी बार में ये आईपीएस बन गए थे और तीसरी बार में इन्होंने टॉप किया है। लिखा सीएमएस अलीगंज से स्कूली शिक्षा के बाद आईआईटी कानपुर से बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की थी। बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में नौकरी भी की थी। कंपनी की ओर से कुछ दिनों अमेरिका में तैनात रहे और अमेरिका में तैनात रहे। 2021 में 40 लाख की नौकरी छोड़कर के वापस आ गए। पहले ही प्रयास में सफलता नहीं मिली, आदित्य को दूसरे प्रयास में 236वीं रैंक हासिल हुई। और यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि कब से इन्होंने नौकरी किया है, तो लिखा है कि 2021 से इन्होंने तैयारी शुरू किया है और पहले आईपीएस बने, उसके बाद में आईएएस बने। और कल इनका जो इंटरव्यू था उसमें इन्होंने बताया था कि इन्होंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं किया है। हाँ, कुछ कोचिंग्स के नोट्स वगैरह इन्होंने जरूर देखे हैं। लिखा है आदित्य पहले से ही होनहार थे और इंटरमीडिएट तक भी वो रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई किया करते थे। यूपीएससी के लिए 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे। साइंस बैकग्राउंड के थे। जीएस को कैसे अच्छा किया, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया कि आदित्य ने जब आईपीएस पास किया था तब भी बता रहा था कि माँ बाप का इंटरव्यू हुई है, उससे क्या गलती हुई है। इसके बाद में उसने न्यूज़पेपर और कई तरीके की मैगजीन वगैरह जो है पढ़ना शुरू किया है। जो टॉपर्स की लिस्ट है उसमें से टॉप 10 में 6 छात्राएं भी हैं। इसको लेकर के भी कई तरीके के आंकड़े भी जारी किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चर्चा में आ रही है एक नई कोचिंग, जामिया आवासीय कोचिंग के 31 प्रतिभागी कामयाब, यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके लिए आवेदन भी चल रहे हैं। 19 जून तक आवेदन की लास्ट डेट है और आरसीए के भी कुल 71 छात्रों ने साक्षात्कार दिया था और आरसीए से भी 11 उम्मीदवार चयनित हुए। लिखा है कि छात्राओं का बढ़ रहा है सफलता दर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार ये बढ़ रहा है। 2018 में 24% छात्राओं का चयन हुआ था, 19 में भी 24, 20 में 29%, 2021 में 26%, 2022 में 34% और 2023 में 34.64% जो छात्राएं हैं वो चयनित हुई हैं।
और एक उम्मीदवार ऐसा था, एक छात्र ऐसा था जिसके माता पिता को पता ही नहीं था कि बेटे ने आईएएस की परीक्षा दी है। लिखा, कोच्चि के सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल राम कुमार और उनका परिवार उसमें चौंक गया जब उन्होंने टीवी पर बेटे सिद्धार्थ की उपलब्धि का समाचार देखा। सिद्धार्थ ने सिविल सेवा में चौथी रैंक हासिल की। पिछले साल 121 रैंक हासिल करने के बाद वह अभी आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उनके पिता ने बताया कि उनको पता ही नहीं था कि सिद्धार्थ परीक्षा में बैठा भी। आइए देख लेते हैं इलाहाबाद का कैसा रहा। लखनऊ का तो आपने देख ही लिया, लखनऊ से बहुत सारे टॉपर भी निकले हैं। और एक यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने दिखाया आईएएस अफसर बनने का सपना। और एक छात्र हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है, पूरा पूरा फतेह मोहम्मद नैनी निवासी देवांश मोहन द्विवेदी ने सिविल सेवा परीक्षा में दूसरे प्रयास में ही 333 रैंक के साथ सफलता हासिल की है। देवांश ने बेथनी कॉन्वेंट स्कूल नैनी से 2014 में 96.2% अंकों के साथ 10वीं, 2016 में 95.6% अंकों के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उन्होंने भी बीटेक किया है। इस बार भी बहुत ज्यादा छात्रों का ऐसा चयन हुआ है, जो ज्यादातर छात्र हैं वो बीटेक है। असिस्टेंट कमांडेंट से आईएएस बने मंफोटगंज के हर्षित तो इलाहाबाद के एक और छात्र हैं जिनका चयन यूपीएससी में हुआ है। और इसके बाद में एक और छात्रा है, असिस्टेंट प्रोफेसर से आईएएस बनी आकांक्षा प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शासकीय समापक के पद पर तैनात रजनीश सिंह की भांजी आकांक्षा सिंह का 44वीं रैंक के साथ में सिविल सेवा परीक्षा में चयन हुआ है। पवन कुमार राणा को सिविल सेवा परीक्षा में 239वीं रैंक। एसएसएल हॉस्टल के पूर्व अंतर्वासी पवन कुमार राणा का भी सिविल सेवा में 239वीं रैंक के साथ में सिलेक्शन हुआ है। पवन ने वर्ष 2017 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। और इसी तरीके से एक और छात्र है, लिखा है प्राइवेट नौकरी छोड़ करके रूपकने की तैयारी, मिली सफलता। नया कटरा निवासी रूपक शर्मा ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद में 3 साल तक एक प्राइवेट नौकरी की और उसके बाद में ये सिविल सेवा की तैयारी करने लगे और 429वीं रैंक के साथ में सफलता हासिल की है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का चयन कम हुआ इस बार भी, पिछली बार की तरह ही। जो जानकारी अभी तक निकल करके आ रही है कि लगभग 42 जो छात्र हैं उनका चयन हिंदी माध्यम के जो छात्र थे उनका चयन हुआ, मात्र 42। चलिए अगली सूचना है पीसीएस की, यूपीपीएससी की। पीसीएस प्री में सामान्य से अधिक ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। कल यूपीपीएससी ने पीसीएस 2023 का प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का कट ऑफ वगैरह जारी कर दिया, अंक पत्र भी जारी कर दिया है। उसको लेकर के आज नोटिस भी इन्होंने जारी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लिखा है कि पीसीएस 2023 के प्राप्तांक और साक्षात्कार कुल योग, ये देखिए पूरी जो मार्कशीट है वो जारी कर दी गई है। और लिखा है ये 16 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी विद्यार्थी कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, पीसीएस की जो कट ऑफ वो ज्यादा गई है। और कुछ विद्यार्थी चौंक रहे हैं कि आखिरकार जो जनरल की कट ऑफ वो 125 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 129 और ओबीसी की 128 कैसे है। यानी कि जो जनरल की कट ऑफ वो कम गई है और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ज्यादा गई है, ओबीसी कट ऑफ भी 128 ज्यादा गई है जनरल से। तो आपको पता कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्त्री आरक्षण नहीं होता है, सभी को अपनी कैटेगरी में ही क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद फिर लास्ट में ओवरलैपिंग करवाई जाती है। तो इसकी वजह से जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो अब ज्यादा जाने लगा है। और हालांकि ये पहले भी ऐसा नहीं था, जो त्रिस्तरीय आरक्षण नहीं था पहले भी, लेकिन तब इतना ज्यादा अंतर नहीं रहता था ओबीसी में और जनरल में। अब ओबीसी का जो कट ऑफ है वो ज्यादा चला गया है, ये वाकई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है। और इसी प्रकार से मेंस का भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कि उप जिलाधिकारी के 41 पदों के लिए अधिकतम और न्यूनतम जो कट ऑफ थी वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से जो मेंस की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर बता दी गई है, अधिकतम 887 और न्यूनतम 885। एससी वर्ग की भी कट ऑफ दी गई है, ओबीसी वर्ग की भी दी गई है। और बहुत सारे जो टॉपर्स की जो मार्कशीट वगैरह है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग जाकर के वहां पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। और अगली जो सूचना है, प्रयागराज में बाइक चोरों पर कार्रवाई के लिए सीएम को लिखा पत्र। और लिखा, बेरोजगारों के संघर्ष करने वाले अनिल सिंह की खुसरूबाग से बाइक चोरी हो गई, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। चोरों व बाइक का अभी तक कोई पता नहीं है। प्रयागराज में इस समय चोरी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। युवा मंच के अनिल सिंह समेत छात्रों व तमाम लोगों ने प्रयागराज में बाइक चोरी व ऐसी बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके तत्काल ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अनुरोध किया है। ताजा उदाहरण, रविवार को बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं से खुसरूबाग में मुलाकात के लिए गए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अपाचे बाइक चोरी का है। भीड़ भाड़ इलाके में लाख तोड़कर के बाइक चोरों की यह घटना पुलिस के कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के दावों पर गंभीर प्रश्न है। तो इसको लेकर के एफआईआर तो कर ली गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि केवल औपचारिकताएं हो रही हैं। और यहाँ पर ये गाड़ी के नंबर वगैरह है, इन्होंने ट्वीट वगैरह भी किए और मैंने भी कई बार ट्वीट किया है इस बाइक चोरी को लेकर के, आप लोगों ने देखा भी होगा। लिखा है, युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रभाकर सिंह आदि शामिल रहे।
और ट्वीट के जवाब में वही हमेशा से जिस तरीके से रिप्लाई आता है, केवल ये रिप्लाई आ गया और उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। और हालांकि पुलिस अगर चाहती, एक्टिव होती, अगर कुछ करना चाहती तो वो सब कुछ कर सकती है। और जैसे आपने देखा होगा ये एक घटना हुई थी और उसके बाद में तुरंत इसकी गिरफ्तारी हो गई। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं उनकी भी एक कार चोरी हो गई थी और उसको भी बरामद कर लिया गया। तो ऐसे लगता है जैसे कानून और प्रशासन केवल बड़े लोगों के लिए रह गया है। ये देख सकते हैं मार्च के महीने की न्यूज है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की फॉर्च्यूनर कार चोरी और सर्विस सेंटर लेकर के गया था ड्राइवर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च में गाड़ी चोरी हुई थी फॉर्च्यूनर, और ये जो कार है वो बनारस में पकड़ ली गई थी और 2 लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए थे। 1 महीने बाद अप्रैल की ये सूचना है। तो ये है कि जो है पुलिस प्रशासन और सब कुछ ऐसा लगता है कि केवल बड़े लोगों के लिए है। और यहाँ पर बाइक चोरी हो गई फॉर्मेलिटी के लिए, दबाव में केवल उन्होंने एफआईआर लिख लिया और उसके बाद में अभी तक कुछ नहीं हुआ। गाड़ी की जो लोकेशन है वो सीसीटीवी के माध्यम से भी आ भी गई ट्रैफिक में, और सीसीटीवी कैमरे में आया है कि कई जगह वो जो बाइक है वो प्रयागराज में घूम रही है, लेकिन पुलिस वाले उसको पकड़ नहीं पाए। तो चलिए अगली जो सूचना है उसको भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी का विलेज परीक्षण 29 तारीख से, इसको लेकर के मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया। ये वीडियो मैंने बनाया था 15 तारीख को, और 15 तारीख को दोपहर में बनाया था 2 दिन पहले। और देखिए मैंने इसमें आप लोगों को क्या जानकारी दी है। निकल करके आ रही है कि अगस्त के महीने से शुरू हो रहे हैं और वीपीओ का एग्जाम है और जूनियर असिस्टेंट जो बड़ी वाली भर्ती है उसकी परीक्षा है और अन्य भर्तियां हैं उनकी परीक्षाएं शुरू होंगी। और यूपी इस समय कुछ भर्तियों को नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक और वीडियो से संबंधित जो कुछ नोटिस वगैरह है वो आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी नोटिस देखने को मिलेगी जो अंतिम परिणाम नहीं है, ऐसी नोटिस वगैरह। ये आप लोगों ने देखा, इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले दी थी कि नोटिस जारी होने वाली है कुछ भर्तियों की। तो यहाँ पर ये 29 अप्रैल से लेकर 17 मई के बीच में ये डीवी हो गए इन विद्यार्थियों को। एसएससी जेई भर्ती के लिए आवेदन कल तक। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर जेई के 968 पदों पर भर्ती के लिए 18 अप्रैल तक कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। हाँ, आरओ के बारे में एक सूचना ये है कि ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये परीक्षाएं हो सकती हैं, अक्टूबर और नवंबर। तो काफी लंबी जा रही है ये परीक्षा, पीसीएस की भी और आरओ की भी। ठीक है, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।